जय हिंद। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी का चैप्टर नंबर 10 यानी कि मछली। यह क्या है तो भाई कहानी है। इसके बारे में जो है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। कहानी जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं। आपका ज़्यादा नहीं, बस 15 से 20 मिनट तक इस वीडियो के लिए आपको देना है और आराम से आपको इस वीडियो के बाद आपका एक भी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन मछली चैप्टर से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है लेखक यानी कि कहानीकार के परिचय को देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसका कहानी समझेंगे क्योंकि वहां से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मछली क्या है। तो मछली पाठ की विधा है कहानी। क्या है भाई? कहानी है। ठीक है, और इस कहानी के जो कहानीकार हैं वो कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। कौन है कहानीकार? विनोद कुमार शुक्ल इनके कहानीकार हैं। यानी मछली पाठ के कहानीकार कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में। कहाँ पे हुआ था? छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म? तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। याद करने का ट्रिक क्या है? देखिए, 36 रुपया दे करके भाड़ा दे करके 37 रुपया किलो मछली खरीद के लाए। 36 रुपया भाड़ा दे करके 37 रुपया किलो मछली लाए और कह दिया कि भाई कुंवारे लोग मछली बिना शुल्क के नहीं खाते हैं। तो कुंवारे लोग मछली बिना शुल्क के नहीं खाते हैं, ये बताइए कहानी में ही अच्छा लगता है? क्या रियल बात है? नहीं है। कुंवारे लोग जो है ऐसा नहीं है कि मछली नहीं खाते हैं। ठीक है, बिना शुल्क के मछली खाते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है कुंवारे लोग बिना शुल्क के मछली नहीं खाते हैं। तो कुंवारे लोग शुल्क के मछली यानी कुमार एक ही है। आपके चैप्टर में अगर देखें भाई, हमारे बुक में अगर देखें तो एक ही है ना, विनोद कुमार शुक्ल। तो ये कहानी जो है विनोद कुमार शुक्ल का है। ठीक है, इस कहानी के रचयिता विनोद कुमार शुक्ल है, मछली कहानी के। और इसका जो है छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था और 1937 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। हालांकि अगर आप कहेंगे कि याद करने का ट्रिक इसका क्या है, तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आपको लेखक नाम बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, लेखक और पाठ का नाम बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इसे समझिए फिलहाल भी। ठीक है, देखिए इनकी वृत्ति यानी इनका चॉइस क्या था? तो इनका चॉइस था प्राध्यापन। मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये जो है टीचिंग करने में बहुत ही ज्यादा इनकी चॉइस थी। ठीक है, इनका पैशन था। और इन्हें जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के ये एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे। ये क्या रहे थे? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के एसोसिएट ये प्रोफेसर रहे थे। एसोसिएट प्रोफेसर कहाँ के रहे थे? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के। कौन रहे थे? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, उसके बाद 1994 से 96 ईस्वी तक ये निराला सृजन पीठ के अतिथि साहित्यकार रहे थे। निराला सृजन पीठ के अतिथि साहित्यकार कौन रहे थे? विनोद कुमार शुक्ल रहे थे। कब से कब तक रहे थे? 1994 से 96 तक रहे थे। ठीक है, कविता संग्रह देखते भाई, इनकी कविताओं का नाम क्या है? कविता संग्रह देखिए 1971 में इन्होंने पहला कविता संग्रह इनका है जिनका नाम है लगभग जय हिंद। ठीक है, लगभग जय हिंद इनका कविता संग्रह है। किनका कविता संग्रह है? तो भाई विनोद कुमार शुक्ल जी का कविता संग्रह है। कब ये रचा गया था? कब प्रकाशित हुआ? 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला कविता संग्रह है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। आप इसे जो है ना 12th में जब जाएंगे ना तो 12th के हिंदी में आप इसे जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, उस सबके मतलब इसका वीडियो भी हमने बना दिया है 12th का। ठीक है, सब कुछ होना बचा रहेगा अतिरिक्त नहीं। ये सब इनका कविता संग्रह है। क्वेश्चन ये पूछा गया है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। लगभग जय हिंद किनकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। अतिरिक्त नहीं किनकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। इनका कुछ उपन्यास है, याद रखिए। देखिए उपन्यास इनका है, एक बहुत ही फेमस है नौकर की कमीज। यहाँ तक कि इतना फेमस है कि इन पर मनी कॉल द्वारा फिल्म का निर्माण हो चुका है। फिल्म बन चुका है नौकर की कमीज इतिहास उपन्यास पर। ठीक है, खिलेगा तो देखेंगे दीवार में एक खिड़की रहती थी। खिलेगा तो देखेंगे दीवार में एक खिड़की रहती थी, इनके उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास याद करिए, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की। 3 उपन्यास है जिसमें से एक उपन्यास नौकर की कमीज पर मनी कॉल द्वारा फिल्म का निर्माण हो चुका है। अगला है कहानी संग्रह। इनका कहानियों का संग्रह भी है जिनका नाम है पेड़ पर कमरा, और एक है महाविद्यालय। 2 ही कहानी संग्रह है। और महाविद्यालय की विशेषता इस पाठ में इसलिए है क्योंकि मछली जो हम लोग का कहानी है, चैप्टर है ना मछली, ये कहानी जो है ना महाविद्यालय कहानी संग्रह से ही लिया गया है।
क्वेश्चन पूछेगा मछली कहानी कहाँ से लिया गया, तो याद रखिएगा महाविद्यालय कहानी संग्रह से लिया गया। मछली कहानी कौन से कहानी संग्रह से लिया गया है, तो महाविद्यालय कहानी संग्रह से लिया गया है। पेड़ पर कमरा का जो है इतालवी भाषा में अनुवाद किया गया। पेड़ पर कमरा किसका इतालवी भाषा में अनुवाद हुआ है, तो पेड़ पर कमरा का। ठीक है, अगला, इन्हें कौन कौन से पुरस्कार दिया गया था। 1990 में साहित्य अकादमी मिला, 1992 में रघुवीर सहाय सम्मान पुरस्कार मिला था, 1997 में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान पुरस्कार इन्हें मिला था। ये 20वीं सदी के 7-8 दशक के ये प्रसिद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक के, कौन से दशक के, 7वें-8वें दशक के ये प्रसिद्ध कवि हुए। और ये जो मछली कहानी है ये कैसी कहानी है, तो भाई ये निम्न मध्यम परिवार की कहानी है, निम्न मध्य परिवार की ये कहानी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मतलब लेखक का जो है परिचय। एक बार इसको थोड़ा छोटा सा रिवीजन मार लेते हैं। देखिए, ये मछली कहानी के रचनाकार कौन हो गया, विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी के रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को कहाँ हुआ था, तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में। ठीक है, इनका वृत्ति क्या था, मतलब इनका चॉइस क्या था, तो याद रखिएगा प्राध्यापन। इन्हें जो है कौन सा कहाँ पर इसे एसोसिएट प्रोफेसर बनाया गया था, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की ये एसोसिएट प्रोफेसर बने थे। 1994 से 96 तक ये निराला के सृजन पीठ के अतिथि साहित्यकार रहे थे। ठीक है, इनका कविता संग्रह, सबसे पहला कविता संग्रह 1971 में प्रकाशित हुआ, जिनका नाम है लगभग जय हिंद। इनका और भी 3 कविता संग्रह, जिनका नाम है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं, ये इनका कविता संग्रह है। इनका उपन्यास की बात करें तो 3 उपन्यास है, नौकर की कमी खिलेगा तो देखेंगे, और एक है दीवार में एक खिड़की रहती थी। ठीक है, नौकर की कमी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मनी कॉल ने इस पर फिल्म भी बनाया है। कहानी संग्रह इनका 2 है, याद रखिएगा, पेड़ पर कमरा, और पेड़ पर कमरा का इतालवी भाषा में अनुवाद हुआ है। एक है महाविद्यालय, और महाविद्यालय जो है मछली कहानी जो हमारा है वो महाविद्यालय कहानी संग्रह से ही लिया गया है। पुरस्कार, इन्हें पुरस्कार 1990 में साहित्य अकादमी, 1992 में रघुवीर सहाय सम्मान पुरस्कार, और 1997 में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान पुरस्कार इन्हें मिला था। ये 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक के कवि के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, ये जो कहानी है मछली कहानी, ये निम्न मध्य परिवार के कहानी है, निम्न मध्य परिवार की कहानी है। तो आप यहाँ से जाएं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसी तरह से आपको नोट्स बनाना है और याद रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग जो है अब मतलब कहानी की ओर अब हम लोग चलते हैं। चलिए, हाँ, तो अब हम लोग जो है कहानी पे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, मछली कहानी, इसको जरा सा समझिए ध्यान से, क्योंकि यहीं से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा बन जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर का। देखिए, सबसे पहला हम लोग बात करेंगे मछली जो है एक क्या है, कहानी है, और इसमें पहले कैरेक्टर बात करेंगे, यानी कि इसमें जो है हमारा पात्र कौन कौन है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसमें अगर देखें तो लेखक है, ये है लेखक। भाई ये लेखक कौन है, तो यही विनोद कुमार शुक्ल जी। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जी जो है अपने बचपन की यादों को एक पंक्ति के माध्यम से, एक लेखनी के माध्यम से वो प्रकट करते हैं, एक कहानी प्रकट करते हैं अपने बचपन की यादों का। ठीक है, लेखक हैं ये। ठीक है, अपने बचपन की यादों का प्रकट करते हैं। और लेखक का ये भाई है जिनका नाम है संतू। लेखक के भाई का नाम क्या है, संतू। ठीक है, उनके पिताजी ये हैं और उनकी माता जी है। ठीक है, उनकी दीदी यानी कि लेखक की दीदी है ये, और ये नरेन जो है, शायद कहा जाता है कई बुक में कि नरेन जो है वो दीदी की प्रेमी है। कौन है, प्रेमी है। ठीक है, इतना आपका हो गया। अगला है भग्गू। भग्गू कौन है भाई, तो भग्गू याद रखिएगा नौकर है, इनके घर का नौकर है भग्गू। क्लियर हो गया। लेखक है ये संतू, कौन है, लेखक का भाई है, पिताजी माताजी, और ये हो गया दीदी यानी लेखक की दीदी, और ये नरेन उनके प्रेमी, कई सारे बुक कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अब ये 3 मछली है और ये भग्गू नौकर हो गया इनके परिवार का। चलिए अब समझते हैं, जरा से हम लोग कहानी पे फोकस करते हैं। देखिए, क्या हुआ था कि ये लेखक जो है, लेखक के घर में कोई भी मछली नहीं खाते हैं। लेखक के घर में ना लेखक खाता है, ना संतू खाता है, ना नौकर खाता है, कोई इसके घर में मछली नहीं खाता है, बस केवल और केवल इनके पिताजी मछली खाते हैं घर में। ठीक है, तो एक बार की बात है कि इनके पिताजी बाजार गए थे मछली खरीदने के लिए। उनके साथ में कौन कौन गए थे, तो उनके साथ में गए थे लेखक और संतू। लेखक और संतू भी उनके साथ में गए थे। ठीक है, उनके साथ में गए और वहां पे मछली खरीद लिए। कितना मछली खरीदे थे, तो याद रखिएगा 3 मछली खरीदे थे। कितना मछली, 3 मछली। और 3 मछली में से जो मछली था उसमें से एक मछली मरा हुआ था। क्या बोल रहे हैं, उसमें से निचला वाला जो मछली था वो क्या था, मरा हुआ था। ये निचला वाला मछली क्या था, तो मृत मछली उसने खरीदा था उन्होंने। ठीक है, मरा हुआ मछली 1 था, मरे हुए मछलियों की संख्या 1 थी, और जीवित मछलियों की संख्या 2 थी, यानी कुल मछली उन्होंने 3 खरीदा और झोले में लेकर के किनको दे दिया, तो दे दिया लेखक को। कहा भाई तुम घर लेकर के इसके जाओ, हम बाद में जाते हैं घर से। ठीक है, तो यहाँ तक ही बस बात चलता है उनके पिताजी का। उसके बाद बहुत देर के बाद, उसके बाद कोई बात उसका नहीं आता। ठीक है, बस उनके पिताजी ने मछली खरीद लिया 3 को और उनको दे दिया लेखक को, और लेखक फिर वहां से
से चलते हैं और यहीं से कहानी आपका स्टार्ट होता है। और बाजार से जब लेखक चलते हैं तो देखिए बाजार से जब वो चलते हैं तो धीमी धीमी बारिश होने लगती है। क्या होने लगती है? धीमी धीमी बारिश होने लगती है। तो जब धीमी धीमी बारिश होने लगती है, बाजार के पतली गली से वो निकलते हैं। कहाँ से? बाजार के पतली गली से वो निकलते हैं। कौन? लेखक। ठीक है, क्यों निकलते हैं पतली गली से? क्योंकि नजदीक पड़ता है। ये क्या पड़ता है? बाजार के पतली गली से वो निकलते हैं क्योंकि धीमी धीमी बारिश पड़ने लगा था। क्यों निकलता है? क्योंकि नजदीक पड़ता है ये घर का। ठीक है, घर से नजदीक पड़ता है ये पतली गली से। और दूसरे गली में जो था वो काफी ज्यादा भीड़ था। भाई बाजार है तो भीड़ तो रहेगा ना, इसलिए दूसरे गली से वो नहीं गए थे। 3 मछलियां खरीदी थी जिसमें एक मछली क्या थी? मृत थी। और ये एक मछली यानी नीचे वाला जो झोले में नीचे वाली जो मछली थी वो मृत हो चुकी थी और 2 गो मछली जीवित थी अभी। ठीक है, और इस दौरान जाते जाते जो है अगर देखें इस दौरान जाते जाते उन्होंने यानी लेखक ने कहा भाई अगर मछली को बारिश हो ये रहा है, अगर मछली को थोड़ा सा उसने जो है झोला का मुख ऐसे खोल दिया और कहा थोड़ा सा जो है मछली को हम पानी लाने देते हैं, मतलब इसमें पानी आने देते हैं। ये मान लीजिए कि झोला है, ठीक है, और झोला का मुख ऐसे खोल दिया और बारिश पड़ रहा है तो इसमें पानी आएगा, और इसमें पानी आएगा तो थोड़ा सा मछली को राहत मिलेगा, ऐसा लेखक ने मतलब सोचा अपने मन में। ठीक है, और उसने जो है झोला ऐसे कर दिया ताकि थोड़ा सा पानी उसमें पड़ जाए। और उसमें जो संतु था ना, वो संतु जो है क्या हो गया? घर के नीचे, मकान के नीचे जाकर के छुप गया। मकान के नीचे जाकर के बारिश से बचने के लिए खड़ा हो गया। ठीक है, चलिए, धीमी बारिश हो रही थी और मकान के नीचे कौन छुप गया था? संतु छुप गया था। कुएं में डालने की अभिलाषा थी। किनकी? तो संतु की, यानी उन दोनों की, संतु और लेखक की कुएं में डालने की अभिलाषा थी, मतलब इच्छा थी कि भाई जाएंगे घर और आप अपने पिताजी से जो है एक मछली मांग लेंगे कि हमको एक मछली दीजिए और इसमें से हम इसको क्या करेंगे? कुएं में डाल देंगे और उसको जब मन करेगा उसे निकाल करके हम खेलेंगे। ये इनकी अभिलाषाएं थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा बच्चे की अभिलाषाएं क्या थी? तो बच्चे की अभिलाषाएं थी वो जो है अपने पिताजी से एक मछली मांग करके उन्हें कुएं में डालना चाहता था और उसे रोज निकाल करके खेलना चाहता था, और जब खेलना हो जाए तो उसे फिर से जो है हम डाल देंगे। लेकिन अब सोचिए कि कुआं में डालने के बाद क्या फिर से मछली निकाल सकते हैं? क्या नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इनकी अभिलाषाएं थी। खैर हम लोग को कौन सा पे फोकस करना। देखिए, अब घर आकर के मछली नहान घर में, अब जब वो घर आए किसी तरह से भींगे हुए वस्त्र के साथ, वो जब घर आए तो भींगे हुए वस्त्र के साथ घर आए और आकर के नहान घर में, कहाँ पे? नहान घर में, यानी जिसको स्नानागार कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नानागार। नहान घर में उन्होंने जो है मछली को उड़ेल दिया। किसमें? तो भाई एक आधा मतलब आधा भरा हुआ बाल्टी था, उसमें उन्होंने तीनों मछली को उड़ेल दिया। जिसमें मरा हुआ मछली था तो वो तो भाई ऐसे करते हुए जो है ऊपर आ गया, लेकिन 2 मछली तैर रहा था और एक मछली जो था वो तो एकदम हिलते हुए ऊपर आ गया क्योंकि तैरने लगा। वो बात मैंने कि वो मर चुका था। ठीक है, और उसको अगर देखा जाए तो उसको उन्होंने क्या हुआ? उड़ेल दिया। मतलब वहां पे जब उड़ेल दिया नहान घर में, तो नहान घर में उड़ेल देने के बाद क्या हुआ कि मछली जो है मतलब बहाने लगा। वो होता है ना नाला, है ना, नहान घर में नाला तो होता ही है, तो नाला से होकर के जो है मछली निकलने लगा। अब नाला से होकर के जब मछली निकलने लगा तो मंगू और लेखक, क्या बोल रहे हैं, सॉरी, संतु और लेखक जाकर के नाले के किनारे जाकर के ऐसे एकदम देख रहा है कि भाई कब आएगा मछली, है ना। वहां जाकर के बाहर जाकर के देखने लगा और लेखक को डर था। किस बात का डर था? कि अगर ये बड़े नाले में गया, ये मछली अगर बड़े नाले में गया तब तो फिर चौपट है, क्योंकि बड़े नाला से फिर कहां चला जाएगा? तो मेहरा नदी चला जाएगा। कहां चला जाएगा? मेहरा नदी। और मेहरा नदी जो है उनके घर से 3 मील दूर था, और अगर मेहरा नदी में चला जाता तब क्या मछली आता वापस? नहीं आता वापस। और जब मछली वापस नहीं आता तब तो भरपूर पिटाई लगता है इनको पिताजी से, है ना। ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मेहरा नदी, क्वेश्चन पूछेगा लेखक के घर से मेहरा नदी कितने दूर थी? तो याद रखिएगा 3 मील दूर थी। ठीक है, मांगना चाहता था ऊपर वाला मछली, यानी ऊपर वाला जो मछली था जब वो बाजार से लेकर के आ रहे थे तो ऊपर वाला मछली वो मांगना चाहता था। कौन? लेखक और संतु। ठीक है, ऊपर वाला मछली मांगना चाहता था, और मृत मछली जो है नीचे वाली मछली थी, यानी नीचे वाली जो मछली थी वो क्या हो चुकी थी? मर चुकी थी, मृत हो चुकी थी वो मछली। ठीक है, संतु हिचक रहा था। संतु क्या हो रहा था? हिचक रहा था। मतलब किस चीज से हिचक रहा था? तो वो मछली जब आया घर ना, तो मछली को जो है उसने क्या हुआ? छूने का प्रयास किया। किसने? उन्होंने छूने का प्रयास किया। अब देखिए, अब वो मछली जब उसके ऊपर रखा, यानी कि बोले अभी बाल्टी में रखा था मछली जिसमें कि मृत मछली तैरने लगा था, तो इनको वहां पे ना दीदी की बातें याद आ गई। दीदी ने उन्हें बताया था कि देखो मृत मछली जो होती है उनके आंखों में परछाई नहीं दिखती है, उनके आंखों में हमारे फोटो नहीं बनता है, प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो लेखक को वो बात याद आ गया और उन्होंने ये क्या किया कि परछाई नहीं दिखती ऐसा मरी मछली के आंखों में, और ऐसा पाठ उनको किसने पढ़ाया था? दीदी ने। और उसने देखा मछली को
उसके आंखों में झांकने का कोशिश किया, लेकिन लेखक ने पहले संतु को कहा, संतु जरा सा थी करो तो उसके आंख में झांको तो देखो तुम्हारा परछाई इसमें बनता है। तो संतु कहा नहीं 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 हमने एकदम डरने लगी वो, समझ रहे हैं ना, हिचकिचाने लगी वो, यानी कि हिचक रहा था वो मछली को छूने से। ठीक है, तो संतु क्यों हिचक रहा था? ताकि उन्हें मछली कहीं काट ना ले, इसलिए वो मछली को छूने से हिचक रहा था। ठीक है, हिचक मतलब कि डरना, उन्हें डर लग रहा था। समझ में आ गया, मतलब मछली उन्हें कहीं काट ना ले। तो फाइनली क्या हुआ कि लेखक ने उन्हें छुआ, मछली को छुआ और मछली के आंखों में झांका, और मछली के आंखों में जब झांका तो उसने देखा कि भाई उसका परछाई तो नहीं दिख रही है, मतलब उनको धुंधला टाइप का कुछ दिखा। क्या दिखा? धुंधला टाइप का। क्वेश्चन पूछेगा कि मछली की आंखों में लेखक जब झांका था तो उस समय कैसा प्रतिबिंब बना था? याद रखिएगा, धुंधला बना था। लेखक कुछ मतलब डिफाइन नहीं कर पाया था कि भाई ये मछली की आंखों का रंग है या फिर पता नहीं मेरा प्रतिबिंब, वो सही से नहीं दिखा था। ठीक है, तो परछाई धुंधला दिखा था क्योंकि भाई मृत मछली थी। ठीक है, कपड़ा बदला था दीदी ने, यानी कि जब संतु और लेखक जब भीगे भीगे घर पहुंचे, यानी मछली लेकर के जब भीगे भीगे घर पहुंचे थे तो वो उनका वस्त्र काफी ज्यादा भीग गया था। ठीक है, तो उन वस्त्र को देख करके दीदी जो थी, दीदी उनकी दीदी जो थी, उन्होंने देख करके कहा भाई ये तो तुम बहुत ही, तुम्हारा वस्त्र भीग गया है, जल्दी आओ इधर से, मतलब सब कपड़ा फटाक से चेंज करो। तो उनका कपड़ा जो बदला था वो किसने बदला था? दीदी ने कपड़ा बदला था। ठीक है, और तभी से कहा कि भाई दीदी बहुत ही सुंदर है। क्या कहा? दीदी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, बहुत ही सुंदर है दीदी। ये कौन बोल रही है? तो संतु और लेखक बोल रहा है। ठीक है, संतु और लेखक बोल रहा है कि दीदी मेरी बहुत ही सुंदर है, क्योंकि उनका जो है क्या हुआ था, कपड़ा बदला था, साथ साथ उनसे उनका जो है बैठा करके उनका बाल भी झाड़ दिया था सही से, एकदम फिटफाट कर दिया था, तेल को लगा दिया था एकदम सही से। ठीक है, और माँ जो है जब मछली आई थी तो माँ जो है मसाला मछली के लिए पीस रही थी। मसाला कौन पीस रही थी? तो माँ। किसके लिए? तो मछली के लिए, यानी मछली बनता था। ठीक है, घर में मछली केवल और केवल उनके पिताजी खाते थे, यहाँ तक कि लेखक भी नहीं खाते थे। लेखक को मछली खाने से मना कौन किया था? तो उनकी माताजी मना किए थे कि भाई तुमको मछली बिल्कुल नहीं खाना है। ठीक है, कोई नहीं खाते घर में मछली, लेकिन उनके पिताजी खाते थे, इसलिए इनकी माताजी जो है मसाला पीस रही थी मछली के लिए खासकर। ठीक है, ये इनको जो है पसंद नहीं था। किनको? इनकी माताजी को मछली और गोश्त पसंद बिल्कुल नहीं था। मछली और गोश्त बिल्कुल भी पसंद नहीं था। किनको? उनकी माताजी को। किनकी माताजी को? तो लेखक के माताजी को। ठीक है, नौकर भग्गू पाटा पर, पाटा किसको कहते हैं? देखिए इस तरह का धर करके और इस पे जो है मछली रख करके काटा जाता है। आप देखे होंगे मार्केट में क्या होता है कि एक पाटा होता है, लकड़ी का पाटा होता है, और उस पे रख करके कोई भी उस पे जो है क्या बोलते हैं, गड़ासा वगैरह होता है, उससे रख करके उसको काटा जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पाटा, यानी इस पे, जिस पे रख करके मछली को काटता है। तो भग्गू ने क्या किया? इसका नौकर था भग्गू। ठीक है, भग्गू ही मछली बनाता था। पूछेगा मछली कौन बनाता था? भग्गू। मछली कौन बनाता था? भग्गू। भग्गू ने क्या किया? पाटा पर मछली काटने का कार्य करना शुरू कर दिया। पाटा पर ले गया मछली और काटना शुरू कर दिया। लेकिन हाँ, इससे पहले जो है ना, जो थी था संतु जो था और लेखक जो है, लेखक को संतु कहता है भैया मछली कट जाएगा, एकदम बहुत ही नॉर्मली ढंग से, एकदम बहुत मतलब मासूम, बहुत ही मासूम था संतु, बहुत ही अभी छोटा था, बहुत मासूम था। ठीक है, कहता भैया मछली कट जाएगा। कहता हाँ अब मछली कट जाएगा। तो संतु जो है बहुत ही ज्यादा उदास हो गई, बहुत उदास हो गई संतु। और जब ये काटने लगे ना, मतलब काटने का क्या, पहले तो मछली को पटक पटक के मारना पड़ता है ना। तो मछली को क्या कर रहे थे ये भग्गू जो थे, मछली को, 3 मछली थी, 3 मछली में से एक मछली था जो कि बहुत, मतलब 2 मछली था जीवित, तो उनमें से एक मछली को पकड़ करके क्या कर रहा था? पटक पटक के मार रहा था, पटक पटक के उसको मार रहा था। और जब उसको मार रहा था तो इस दौरान जो है ना, संतु दौड़े 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 आया और उसने जो है उस मछली को उठा करके चल दिया, जो कि एकदम बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रहा था। मतलब मरा हुआ मछली को उठा करके किस ओर चल दिया? मरा हुआ मछली को उठा करके कुएं की ओर चल दिया। क्यों चल दिया? क्योंकि कुएं में उसको डालने के लिए चला गया था। कौन चला गया था? संतु चला गया था कुएं में डालने के लिए मछली। और उसके पीछे पीछे कौन भागा? तो उसके पीछे पीछे भग्गू भागा, और भग्गू उसके पीछे पीछे भागा कि भाई तुम जो है मछली क्यों डाल रही हो, अरे रे रे ऐसे करके बुलाया उसको। फाइनली क्या हुआ कि कुएं के पास जाने से पहले ही भग्गू ने उसे पकड़ लिया और मछली उनसे छीन करके वापस आ गया। ठीक है, तो ये था, उन्होंने मछली नहीं डाल पाया वहां पे। और हालांकि था क्या, तो मृत मछली था, डालने से भी कोई फायदा नहीं था। और इनको डर था कि अगर कहीं ये डाल दिया मछली तब तो हमको पक्का पिटाई लगेगा पिताजी से। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, उसके हाथों से मछली छीन लिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि संतु के हाथों से मछली किसने छीन लिया था? भग्गू ने छीना था। ठीक है, क्यों छीना था? क्योंकि वो मछली कुएं में डालने के लिए जा रहा था। ठीक है, और सिर्फ पिताजी इनके घर में मछली खाते थे। मंगू मछली लेकर के कुएं में डालने के लिए भागा, उसके पीछे भग्गू भी भागा था। ठीक है, उसके पीछे कौन भागा था? भग्गू भागा था। दीदी घर में सिसकियां ले रही थी और मछली के
ही तरह। ये देखिए मछली को जब पटका जा रहा था, मछली को जब काटा जा रहा था पाटा के द्वारा, तो मछलियां क्या हो रही थी, तड़प रही थी। क्या हो रही थी, मछलियां काफी ज्यादा तड़प रही थी। तो जिस प्रकार मछलियां बाहर तड़प रही थी, उसी प्रकार से दीदी घर में क्या हो रही थी, तो सिसकियां ले रही थी, रो रही थी, ठीक है, रो रही थी और सिसकियां ले रही थी इस तरह से एकदम मतलब क्या बोलते हैं इसको, सिसकियां ले रही थी, और यानी एक तरह से बोल सकते हैं तड़प रही थी घर में वो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एकदम हम बोल सकते हैं कि उसका स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं था, ठीक है। तो सेम इसी तरह से पूछा जाएगा कि बाहर कौन सिसकियां, मतलब बाहर कौन तड़प रहे थे, तो मछली तड़प रहे थे, और घर के अंदर दीदी तड़प रही थी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा मछली और दीदी में क्या समानता है। क्वेश्चन क्या पूछता है, मछली और दीदी में क्या समानता है। तो याद रखिएगा, घर के अंदर दीदी तड़प रही थी और बाहर मछलियां तड़प रही थी, तो बस यही समानता है दीदी और मछली में, ठीक है। पिताजी ने नरेन के हाथ पांव तोड़ने को कहा था। ये नरेन कौन है, तो दीदी का प्रेमी था, ठीक है, दीदी का प्रेमी था नरेन, और नरेन के हाथ पांव तोड़ने को कहा था। किसको कहा था, भग्गू को कहा था। किसको कहा था, भग्गू को कहा था। भग्गू, नरेन अगर आए ना तो उसका हाथ पांव तोड़ देना। ये किसने कहा था, ये कहा था पिताजी ने। किसको कहा था, भग्गू को कहा था, ठीक है। पूरे घर में, अब देखिए वो मछलियां जो थी, जब पूरा एकदम तैयार हो गया, पाटा द्वारा काट कूट करके एकदम पीस पीस छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया, उसके बाद जो उनका पानी होता है ना, पानी वगैरह मछलियों का जो वेस्ट मटेरियल होता है, मांस होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको एक बार ये उड़ेला जब ना, तो पूरे एकदम जो नहान करता है उसका नाला तुरंत एकदम फटाक से भर गया, और तुरंत भरा और तुरंत खाली हो गया। मतलब समझ रहे हैं, तुरंत भर गया और तुरंत खाली हो गया। तो ये चीज क्या था, यही चीज था, और इसी के कारण से क्या हुआ, मछलियां जो है का गंध पूरे घर में आ गई। क्या हो गई, मछलियां, पूरे घर में मछलियों की गंध आ गई, और ये पूरे घर में मछलियां गंध एकदम फैलने लगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कहानी खत्म, बस इतना सा ही आपका कहानी है। अब इससे क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, आप बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए बाजार के पतली गली से होकर के कौन गुजर रहे थे, मतलब कौन आ रहे थे, कौन आ रहे थे, तो लेखक आ रहे थे, ठीक है। कितनी मछलियां खरीदी थी लेखक ने, तो मतलब लेखक ने नहीं, उनके पिताजी ने कितनी मछलियां खरीदी थी, 3। मरा हुआ कितना मछली था, 1। जीवित मछली कितना था, 2। उनके घर में, लेखक के घर में केवल मछलियां कौन खाते थे, तो केवल उनके पिताजी। किनको पसंद नहीं था मछलियां या गोश्त बनाना घर में, तो उनकी माताजी को, ठीक है। लेखक को मछलियां खाने से मना कौन किया था, उनकी माताजी ने। लेखक के छोटे भाई का नाम क्या था, संतु, ठीक है। लेखक की दीदी का प्रेमी कौन था, तो नरेन था। जिसको डांटा किसने था, तो डांटा था उनके पिताजी ने। कहा कि भाई अगर नरेन आए ना तो हाथ पांव तोड़ देना भग्गू, ठीक है। उनके घर के नौकर का नाम क्या था, तो भग्गू नाम था। और अगला है मछली जो है, कौन सा मछली मांगना चाह रहा था, तो ऊपर वाला मछली मांगना चाह रहा था। कौन, लेखक मांगना चाह रहा था, ठीक है। मछलियां लेकर के भग्गू किस ओर दौड़ पड़ा, तो कुएं की ओर दौड़ पड़ा, कुएं की ओर दौड़ पड़ा। उसके पीछे पीछे कौन गया, तो उसके पीछे पीछे भग्गू भागा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया आपका। ये हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से काफी सारा निकलता है। हालांकि आप ऑब्जेक्टिव देंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपको जो है बहुत ही जल्द जो है इसका ऑब्जेक्टिव भी बना देंगे। तो यहाँ से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।